नमस्कार, आप देख रहे हैं जीके नाइस यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको मिलने वाले भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और टॉपिक होगा भारत की नदियाँ। आपके यूपी टेट एग्ज़ाम, सी टेट एग्ज़ाम और टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, हिमालय पार की नदियाँ हैं। देखिए, हिमालय पार की नदियाँ तीन हैं, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज। ये तीनों नदियाँ हिमालय पार की हैं, तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है। देखिए, यहाँ पर अवरोही क्रम लगाना है, बताना है, यानी कि सबसे ज़्यादा कौन सी नदी की लंबाई है, उसके बाद कौन सी नदी की लंबाई है, इस तरीके से। तो इसमें जो अवरोही क्रम होगा, सबसे लंबी जो लंबी नदी है वह ब्रह्मपुत्र है, उसके बाद गंगा आएगी, गोदावरी आएगी, फिर नर्मदा आएगी। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की वृहत्तम नदी कौन सी है। देखिए, भारत की वृहत्तम नदी है गंगा। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। यूपी टीईटी 2011 का क्वेश्चन है। जी हाँ फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यूपी टेट के एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो गंगा नदी भारत की सबसे बृहत्तम नदी है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। देखिए, गंगा नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है पद्मा के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। देखिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है ये जानी जाती है मेघना के नाम से। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियाँ हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ये दोनों नौगम्य नदियां हैं भारत की, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है, यानी कि सबसे लंबा पुल यहाँ पर पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गंगा। ऑप्शन डी सही आंसर होगा, गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। देखिए, सुंदरवन का डेल्टा दो नदी बनाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थल क्रमशः स्थित है। देखिए, गंगा का जो उद्गम स्थल है ये होगा आपका उत्तराखंड में, और ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम स्थल है वो तिब्बत में है। तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तराखंड तथा तिब्बत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन सी सही आंसर होगा, इसका तिब्बत में है। ये भी यूपी टीईटी 2011 का क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है। देखिए, सांगपो नदी ये होकर गुजरती है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की है, यह लंबाई कितनी है। देखिए, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र की जो लंबाई है वो बराबर है, इक्वल है, तो इनकी जो दोनों की लंबाई है 2900 किलोमीटर है। तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2900 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है। देखिए, तिब्बत के मानसरोवर से जो नदी निकली है ये निकली है सिंधु निकली है, ब्रह्मपुत्र और सतलुज, ये तीनों नदी मानसरोवर झील से निकली है, ये तिब्बत के पास में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण कौन सी नदी करती है। देखिए, इस नदी का जो निर्माण माजुली का जो निर्माण करती है ये करती है ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बेतवा नदी। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, बिहार का शोक जो कहा जाता है वो कोसी नदी को कहा जाता है। कौन सी नदी को? कोसी नदी को। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय के परे की नदी है, यानी हिमालय पार की नदी है। शुरू के क्वेश्चन में हमने आपको बताया था 3 नदियाँ थी, सतलुज, ब्रह्मपुत्र
और सिंधु। तो इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सतलुज हिमालय पार की नदी है, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक विनाशक नदी कहलाती है? देखिए विनाशक नदी कहा जाता है कोसी नदी को, जिसको बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, कोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती है? देखिए बंगाल का शोक जो कहा जाता है ये कहा जाता है दामोदर नदी को। किसको? दामोदर नदी को। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती है? देखिए अमरकंटक पठार से निकलने वाली आपकी दो नदी हैं, नर्मदा और सोन नदी, और ये अलग अलग दिशाओं में बहती है। तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तवा किसकी सहायक नदी है? देखिए तवा जो नदी है ये नर्मदा की सहायक नदी है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? देखिए सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का कोसी नदी। कोसी नदी को प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? देखिए उड़ीसा का शोक जो कहा जाता है ये महानदी को कहा जाता है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदौर के समीप स्थित जानापाओ पहाड़ी स्रोत है। देखिए जानापाओ की पहाड़ी से जो निकली हुई नदी है उस नदी का नाम है चंबल नदी। तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की लवन नदी के नाम से जानी जाती है? देखिए लवन नदी के नाम से जानी जाती है लूनी नदी। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, लूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, नर्मदा नदी। तो सही आंसर ऑप्शन ए होगा, नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जवारनमुख का निर्माण करती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नर्मदा। ऑप्शन सी सही आंसर होगा, नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन से तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, नर्मदा। ऑप्शन ए सही आंसर होगा, नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, महानदी। तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? देखिए ब्रह्मपुत्र और गंगा ये भी डेल्टा बनाती है, और ताप्ती नदी भी डेल्टा बनाती है, गोदावरी बनाती है, लेकिन ताप्ती नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है। गंगा, गोदावरी और महानदी, ब्रह्मपुत्र ये डेल्टा बनाती है, लेकिन ताप्ती नदी जो है वह डेल्टा नहीं बनाती। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, ताप्ती। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे, टीजीटी, पीजीटी हो, यूपी टेट हो या सी टेट हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।